नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइज ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम संपूर्ण भगवत गीता के 700 श्लोकों की व्याख्या श्री कृष्ण की अनुकंपा से अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम अध्याय 18 के श्लोक क्रमांक 2 की व्याख्या करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय 18 जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, इसका श्लोक क्रमांक 2 जो कि इस प्रकार है। काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। तो भगवान ने यह श्लोक कहा है, श्री भगवान उवाच। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ विचक्षण व्यक्ति सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। तो हम इस श्लोक की सूक्ष्मता से व्याख्या करेंगे और इस श्लोक में जो काम कर्म की ओर इशारा कृष्ण कर रहे, तो मैं आपको बतलाऊंगा कि काम कर्म किसे कहते हैं और आज की डेट के अनुसार काम कर्म क्या है। श्री कृष्ण ने काम कर्म यज्ञ दान और तप को कहा है भगवत गीता में, वहाँ हम उसकी आगे सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि विचक्षण किसे कहते हैं, विचक्षण व्यक्ति कौन होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो पहली पंक्ति लेते हैं हम कि काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु। तो कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि काम कर्म क्या है। तो काम कर्म वे कर्म होते हैं जो कि आधारभूत कर्म हैं। आधारभूत कर्म है जिससे कोई व्यवस्था खड़ी होती है, जिस पे कोई व्यवस्था टिकी होती है, वे काम कर्म कहलाते हैं। जैसे कि हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में काम कर्म है मतदान करना। जब आप मतदान करके सही प्रतिनिधि को चुनते हो, चाहे वो नगर पालिका के स्तर पर चुनते हो, पंच या सरपंच के स्तर पर चुनते हो, या विधायक के स्तर पर चुनते हो, या सांसद के स्तर पर चुनते हो, अगर आप मतदान करते हो तभी आप सही व्यक्ति का चुनाव करते हो। ये आपका काम कर्म हुआ और इससे लोकतंत्र रूपी व्यवस्था खड़ी रहती है। लोकतंत्र का ढांचा आपके मतदान पे खड़ा हुआ है, तो ये आपका काम कर्म हुआ लोकतंत्र के प्रति। इसी प्रकार व्यक्ति के कई काम कर्म हमारी सनातन धर्म ने, हमारी सनातन संस्कृति ने निर्धारित किए थे। चाहे वो आपका शरीर हो, उसके भी काम कर्म हैं, आपकी आत्मा के भी काम कर्म हैं, आपके परिवार के भी काम कर्म निर्धारित किए गए, आपके समुदाय के भी काम कर्म निर्धारित किए गए हैं, आपके समाज के लिए भी काम कर्म निर्धारित किए गए हैं, आपके संप्रदाय के लिए भी काम कर्म निर्धारित किए गए, आपके धर्म के लिए भी किए गए हैं, आपके आर्थिकता के लिए भी काम कर्म को निर्धारित किया गया है। तो ये हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की विशेषता है कि उन्होंने काम कर्मों को आपके लिए निर्धारित किया हुआ। जैसे आपके शरीर का काम कर्म है रोटी कपड़ा और मकान, ये आपके शरीर के काम कर्म है। और आपके आत्मा के काम कर्म है यज्ञ दान और तप, जिसको श्री कृष्ण ने आगे के श्लोकों में कहा है। और मैं आगे के श्लोकों में आपको स्पष्ट करूंगा कि यज्ञ दान और तप आपकी आत्मा के काम कर्म कैसे है करके। ऐसे ही आपके परिवार के काम कर्म हैं। आप परिवार में रहते तो आपको कुछ काम कर्म निर्धारित करेंगे जो आपके परिवार को चलाएंगे, उनको भी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपका समुदाय है, आपका समाज है, इसके भी काम कर्म हैं। जो हम सामाजिक रीति नीति का पालन करते हैं, जो हमारे लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई, वही हमारे काम कर्म है। जैसे कोई व्यक्ति अपने समाज में ही विवाह करता तो वो भी उसका काम कर्म है। अगर वो काम कर्म ना करे, सामाजिक रीति नीति का पालन ना करे, तो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, समाज का ढांचा चरमराया आएगा। इसी प्रकार हमारा जो संप्रदाय है, ये जिसे हम धर्म समझते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन धर्म, इनके भी काम कर्म निर्धारित है। जैसे हिंदू मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, संध्या वंदन करेगा, ये हिंदुओं के काम कर्म है। मुसलमान का काम कर्म है नमाज पढ़ेगा, पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगा, मस्जिद जाएगा, ये मुसलमान का। ईसाई चर्च जाएगा, जैन मंदिर जाएगा,
बौद्ध के मंदिरों में जाएगा, या बौद्ध के नीति रीति का पालन करेगा। ये सब इनके काम कर्म हुए। इसी प्रकार राष्ट्र के प्रति भी हमारे कर्म है। राज्य राष्ट्र के प्रति भी कुछ निर्धारित किए गए हमारे काम कर, जिससे हमारे राष्ट्र की और राज्य की व्यवस्था खड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारी जो आर्थिकता है या हमारी जो भौतिकता है, उसके लिए भी हमें काम करना पड़ता है, वही हमारे काम कर्म है। तो कृष्ण इशारा यहाँ पे हमें यह कर रहे हैं कि काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदु, मतलब कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे इशारा हो रहा है कर्म संन्यास योग की ओर, कि ऐसा व्यक्ति जो इन सभी काम कर्मों को, जिसकी चर्चा मैंने अभी किया हूँ, अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, या भौतिकता के लिए, या संसार के लिए, जो सभी छोड़ देता है, सभी कर्मों को छोड़ देता वो। काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यास कवियो विदु। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि कुछ जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वे सभी काम कर्मों को छोड़ देता है, मतलब वो एकांत में चले जाता है, वो जंगलों में चल जाता है, वो पहाड़ों पे चल जाता है, वो हिमालय में चल जाता है, कंदराओं में चल जाता है, गुफाओं में चल जाता है। वहाँ पे जाके वो अपने आत्मा में स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। मगर वो इन लोगों से संबंध नहीं रखता, किनसे? काम कर्मों से। और काम कर्म से निर्धारित होता है आपका परिवार, आपका समाज, आपका समुदाय, आपका राज्य, आपका राष्ट्र और पूरा संसारिकता जिससे चल रही वो। तो इन कर्मों को ही वो छोड़ देता है। मतलब वो कर्म संन्यास योगी को और इशारा कर रहे हैं कृष्ण, कि जो कर्म संन्यास योगी होता है वो सभी काम कर्मों को त्याग देता है और एकांत में रहता है। तो काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदु, कि कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो वो भी सन्यासी है, मगर वो कर्म योग सन्यासी, यानी कर्म संन्यास योगी है। कर्म को छोड़ के एकांत में, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में, जंगलों में जाकर रहने वाला सन्यासी की ओर कृष्ण ने यहाँ इशारा किया है। और दूसरी पंक्ति में वे कह रहे हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण, कि कुछ विचक्षण कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल को त्यागते हुए वो त्याग करता है। मतलब कुछ सन्यासी ऐसे हैं कि वो केवल फलों को त्याग देता है, वो काम कर्मों को नहीं त्यागता, उसके फल को त्याग देता। मतलब वो समाज में भी रहेगा, परिवार में भी रहेगा, समुदाय में भी रहेगा, धार्मिक नीतियों को भी पालन करेगा, सामाजिक रीतियों का भी पालन करेगा, राष्ट्र का भी आदर करेगा, राज्य का भी आदर करेगा और काम कर्मों को करते रहेगा, मगर केवल उसके फल को त्याग देगा। उसे उन्होंने विचक्षण कहा है। या विचक्षण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विचक्षण का अर्थ होता है विवेक, बोध और प्रज्ञा से देखना। विचक्षण जैसे विलक्षण होता है ना, विलक्षण का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें विशेष लक्षण होते हैं उसे हम कहते हैं विलक्षण। विलक्षण पुरुष है। विलक्षण पुरुष का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आम व्यक्तियों से अलग है, जिसके लक्षण आम व्यक्तियों में नहीं पाए जाते, जिसमें विशेष लक्षण पाए जाते जो कि सभी में नहीं पाए जाते, उसे हम कहते हैं विलक्षण। उसी प्रकार होता है विचक्षण, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विशेष रूप से देखता हो, जो विवेक, बोध और प्रज्ञा की दृष्टि से देखता है, वह विचक्षण है। जो आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर देखता है वो विचक्षण है। जो साक्षी होकर देखता है वह विचक्षण है। जो आत्मा की दृष्टि से देखता है वो विचक्षण है। जो परमात्मा की दृष्टि से देखता है वो विचक्षण है। जो आत्मज्ञानी है वो विचक्षण है। आत्म साक्षात्कारी विचक्षण है। तो ये विचक्षण की ओर इशारा किया गया है, जो कि आत्मज्ञानी और आत्म साक्षात्कारी है। तो जो आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कारी विचक्षण होता है और ये क्या करता है, ये सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण, ये सभी कर्मों के फल को केवल त्याग देता। कर्म सब करेगा, ये पूरे सांसारिक नियमों को पालन करता है और अपनी आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर करता है और सभी कर्मों के फल को त्याग देता है। तो विचक्षण की जो आंतरिक स्थिति होती है वो शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की होती है। वह सभी कर्मों को विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस और जागरूकता से करता है। वर्तमान के क्षण में जीता है, वर्तमान के क्षण में स्थित होकर कर्म करता है। दूसरों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखता है
वह सत्य शुभ सुंदर में टिका हुआ रहता है, उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी रहती है, वह ऊर्ध्ववेता होता है, सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता उसमें से सहज बहती है, उसमें सेवा का भाव होता है, दूसरों के प्रति देने का भाव होता है, दान दक्षिणा डोनेशन वह करता है। यह विचक्षण की आंतरिक स्थिति है और इस स्थिति में ही वो सभी कर्मों के फल का त्याग कर देता है, या हम कहें कि उसे सभी कर्मों का फल का त्याग हो जाता है। और इसकी और सूक्ष्म व्याख्या मैंने जो पुराने मेरे श्लोक हम जाके देखिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मत्ते संगोस्व कर्मणि, कि कैसे कर्म को करना है, किस कर्म को किस इशारा कृष्ण ने किया है, फिर सात्विक कर्म क्या होता है, राजसी कर्म क्या होता है, फिर तामसिक कर्म क्या होता है। तो इसकी पूरी व्याख्या जब आप सुनेंगे तो अब आपको समझ में जाएंगे कि सभी कर्मों का फल का त्याग कैसे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं कैसे, जिसको ये कृष्ण इशारा कर रहे हैं ना, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, कि सभी कर्मों के फलों के त्याग को विचक्षण त्याग कहता है। तो इन दोनों ये जो दोनों पंक्तियां है श्लोक की, तो इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें उन्होंने इशारा किया है कर्म संन्यास योगी की ओर, जो कि काम कर्मों को छोड़ देता है, और दूसरी में जो है वो कर्म योगी है, वो काम कर्मों को करता है, करते हुए सन्यासी है। तो पहली में वो काम कर्मों को छोड़ते हुए सन्यासी है और दूसरे में करते हुए सन्यासी। और काम कर तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपका शरीर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका समुदाय, आपका राज्य, आपका राष्ट्र, आपका धर्म, आपका संप्रदाय, इनके जो आधारभूत काम है वही काम कर्म है। अगर वो कर्म आप नहीं करेंगे तो पूरा ढांचा हिल जाएगा, गिर जाएगा। मगर जो व्यक्ति आत्मा में स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो कई बार वो एकांत में चल जाता है। इसलिए अभी भी कई ऋषि मुनि जो है वो आपको मिलेंगे, मगर वो हिमालय के एकांत में है, वो अपनी आत्मा में लीन है, परमात्मा में तल्लीन है। तो उनकी ओर इशारा है पहली लाइन में। और दूसरी लाइन में जो व्यक्ति कर्म योगी है, बीच संसार के बीच में रहते हुए जो कर्म करते हुए मुक्त है वो। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि काम कर्म क्या है और विचक्षण कौन है करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी विचक्षण हो जाए, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता से अपने काम को करे, अपनी आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर अपने कामों को करे, अपने शरीर के लिए काम करे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन निर्मल रहे, आपके विचार शुभ रहे, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी रहे, आप अपनी आत्मा में स्थित रहे, परमात्मा में प्रतिष्ठित रहे, आपका परिवार सुखी हो, आप परिवार का अच्छे से पालन पोषण करें, आपका समुदाय, आपका समाज और विकसित हो, आध्यात्मिक बने। जब आप आध्यात्मिक बनेंगे तभी आपका समाज भी आध्यात्मिक बनेगा। उसी प्रकार आपका राज्य भी आध्यात्मिक होगा, आपका राष्ट्र भी आध्यात्मिक होगा, और आप जिस भी कुल वंश जाति में पैदा हुआ है उसका भी कल्याण होगा। और आप जिस भी संप्रदाय को अगर मानते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म संप्रदाय अगर आप मानते हो तो उसका भी कल्याण होगा। आप अपने काम कर्मों को करिए, आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर करिए। इस ओर यह हमारा श्लोक इशारा कर रहा था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसी प्रकार सूक्ष्म व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों की। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, गीता पढ़िए, संस्कृत सीखिए। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से आप आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं। अपने बच्चों को भी गीता का ज्ञान दीजिए, आप भी गीता का ज्ञान लीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शुभ को फैलाइए, शुभ से शीघ्रम। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।